नमस्कार साथियों, मैं मोतीलाल सेन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेरा में। साथियों, शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सामवेद का उपवेद कौन सा है? जिसका आंसर है गंधर्व वेद। जब बात वेदों की करते हैं तो वेद होते कितने हैं? तो 4 वेद हैं। कितने हैं? 4 वेद। कौन कौन से? पहला ऋग्वेद, ठीक सा गुरुजी। उसके बाद में यजुर्वेद, उसके बाद में सामवेद, और अंतिम जो है जिसे कहा जाता है अथर्ववेद। क्या कहा जाता है? अथर्ववेद। अब जब इनकी 4 वेदों की रचना की गई तो इनके उपवेद भी बनाए गए। अब उपवेद कौन से? अगर बात करूं ऋग्वेद की तो उसका है आयुर्वेद। ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है आयुर्वेद, ठीक है। अगर यजुर्वेद की बात करूं तो उससे जुड़ा हुआ है धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद। अगर बात करूं सामवेद की तो बताया मैंने गंधर्ववेद। अगर अथर्ववेद की बात करूं तो उससे संबंधित है शिल्प वेद। कौन सा है? शिल्प वेद। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल कण्व और अंगिरस वंश को समर्पित है? तो उसका आंसर रहेगा 8वां मंडल। अब ऋग्वेद के अंदर बात करें मंडलों की, कितने मंडल है? ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। बहुत बढ़िया, 10 मंडल और 1028 श्लोक है। कितने? 1028 श्लोक है और लगभग 10,600 के आसपास मंत्र है इसमें, ठीक है साहब। बहुत बढ़िया गुरुजी। और बात करूं इसके मंडलों की तो ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल है, जिसके अंदर पहला और 10वां जो मंडल है, पहला और 10वां मंडल ये बाद में जोड़े गए, ठीक है। और बात करूं दूसरे से लेकर जो 7वां मंडल, 2 से 7 तो है, 2 से लेकर 7 मंडल जो है ये प्राचीन है, सबसे प्राचीन मंडल है। इसलिए इनको परिवार मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवार मंडल कहते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करूं ऋग्वेद के अंदर 8वां मंडल जैसा कि बताया कण्व और अंगिरस वंश को समर्पित है। तो पूछा जाता है कि जो तीसरा मंडल है वो किससे संबंधित है? तो तीसरा जो मंडल है वो किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की। किसने की? विश्वामित्र ने की, ठीक है। कौन सा मंडल है ये? तीसरा मंडल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ तीसरे के बाद में, अगर बात करूँ मैं नवा मंडल की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही मंडल आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जो एग्जाम में आपके आने लायक है वही बता रहा हूँ। जो नवा मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोमदेव को समर्पित है। अगर 10वें मंडल की बात करूं, जो 10वां मंडल है वो किसको समर्पित है सर? तो 10वां जो मंडल है वो समर्पित है, इसके अंदर 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण कौन कौन से थे जो आपको पता ही है, ठीक है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद और शूद्र, जो 4 वर्ण है उनका उल्लेख है। इसके अलावा पुरुष सूक्त का उल्लेख है, ठीक है। पुरुष सूक्त का जिक्र किया गया है और इसमें विवाह के संस्कार बताए गए हैं, ठीक है। विवाह के जो संस्कार होते हैं उनके बारे में उल्लेख इसमें किया गया है। और एक बात है ऋग्वेद के अंदर जो सब अपन पढ़ते हैं अस्तो माँ सदगमय, अस्तो माँ सदगमय, ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है। ये हो गई मंडल की बात हो गई। तो 8 मंडल बता दिया, नेक्स्ट बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वेदों के प्रथम भाष्यकार कौन थे? तो वेदों के प्रथम भाष्यकार कौन थे? स्कंद स्वामी। कौन थे? स्कंद स्वामी। बात वेदों की बात करें तो जो 4 वेद है उनमें से जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य
दोनों में विभक्त है, ठीक है ना, गद्य और पद्य में विभक्त है। ये दो पार्ट है इसके, सॉरी, गद्य और पद्य में कौन सा है, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों विभक्त है, एकमात्र ये। और इसके अंदर कर्म कांड से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है, बहुत बढ़िया। और बात करूँ मैं, अगर नेक्स्ट बात करूँ सामवेद की, तो सामवेद के अंदर साम ये किस संगीत से जुड़ा हुआ है, संगीत से जुड़ा हुआ है, और इसको भारतीय संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को, ठीक है ना। और भगवान कृष्ण की तुलना है वो इसी सामवेद से की गई है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस वेद में भूमि को माता और हम उसकी संतान हैं इस बात का उल्लेख किया गया है, तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब अथर्ववेद की अगर मैं बात करूं तो अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद की जो इसका अथर्व शब्द का अर्थ होता है, वो होता है, क्या होता है, पवित्र जादू। क्या होता है, पवित्र जादू होता है इसका अर्थ, ठीक है। और बात करूँ अथर्ववेद की, तो इसमें से एक शब्द और एक और जानकारी मिलती है, वयम राष्ट्रीय जागरियम, ये शब्द अथर्ववेद से ही लिया गया है। और अथर्ववेद को क्या कहा जाता है, अथर्ववेद को जो है भारतीय चिकित्सा और औषधि विज्ञान का प्रथम ग्रंथ है। ये प्रथम ग्रंथ है किसका, भारतीय चिकित्सा और औषधि विज्ञान का पहला ग्रंथ कौन सा है, अथर्ववेद है, बहुत बढ़िया। और अथर्ववेद के बारे में क्या, अथर्ववेद जो है वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। वेद त्रयी के अंदर कौन कौन आते हैं, तो ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है, लेकिन बता दूं आपको मैं, जो यजुर्वेद है वो इसका हिस्सा नहीं है। किसका, वेद त्रयी का, किसका हिस्सा नहीं है, वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है, यजुर्वेद। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि यजुर्वेद से जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ कौन से है, तो उसका आंसर है तैत्तिरीय और शतपथ, ये दोनों ही यजुर्वेद से जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। यजुर्वेद से जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ ये है। तो बात करूँ अन्य ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद से जुड़े हुए कौन से, तो ऋग्वेद से जुड़े हुए जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौशिकीय और ऐत्रेय, ये किससे जुड़े हुए, ऋग्वेद से, बहुत बढ़िया गुरुजी। नेक्स्ट बात करूँ ऋग्वेद की बात करूँ, यजुर्वेद की बात करूँ, तो यजुर्वेद से बताया आपको ये। अगर इसकी बात करूँ सामवेद की बात करूँ, सामवेद, तो इससे जुड़े हुए जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचवीस, क्या है, पंचवीस और षड्वीस, पंचवीस और षड्वीस। और बात करूँ अथर्ववेद की बात करूँ, अथर्ववेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो वो है गोपथ। कौन सा है, गोपथ, ये आपको पता होना चाहिए। और बात करूँ जो पंचवीस है, कौन सा, पंचवीस, ये क्या है साथियों, पंचवीस जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है, किसका अभी बताया मैंने आपको, किसका है पंचवीस, ये है सामवेद का। किसका है, सामवेद से जुड़ा हुआ ये उसका है। तो ये सबसे बड़ा क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ, ये पंचवीस, इसके को क्या कहते हैं, महाब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं इसको, ठीक है। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। अभी मैंने बताया पंचवीस, जिसको महाब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन भी है, बहुत बढ़िया गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से सही क्रम क्या है। देखिए शुरुआत जो हुई, सबसे पहले वेदों की रचना हुई, वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ आए, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आरण्यक आए, आरण्य के बाद में उपनिषद आए, जिनको वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदांत, यानी वेदों का अंतिम हिस्सा है ये, और अंतिम उद्देश्य बताते हैं उनका। इनके बाद में वेदांत के बाद में वेदांत आए, क्या है, वेदांत आए। तो ये आपको कर्म जो इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है? आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7। अब कौन कौन से 7 ये? आरण्यक ग्रंथ जो 7 है वो इस प्रकार है। पहला है ऐत्रेय, दूसरा है तैत्तिरीय, तीसरा है सांख्यायन, जो चौथा है वो है मध्याह्न दिन, और जो पांचवा है वो है जेमिनीय और तलवकार, छठा और सातवां है मैत्रायणी। ये सातों ही है। क्या है? 7 आरण्यक ग्रंथ है ये 7, जो कि जंगलों में लिखी गई, जिनका उद्देश्य आत्मा, परमात्मा, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म आदि से जुड़े हुए जंगलों के अंदर शांत वातावरण के अंदर ये लिखे गए। और इनका आरण्यक जो है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, एक तो ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग, इन दोनों के बीच सेतु का कार्य करता है। कौन करता है? आरण्यक करते हैं। कौन करते हैं? आरण्यक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने ये रहा। क्वेश्चन है आपके लिए, अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद वेदांत कौन से? अथर्ववेद से जुड़े हुए कौन से? क्या पूछा है? वेदांत कौन से? पहले सवाल आया था वो आपके लिए था ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। अब जो आया अथर्ववेद से जुड़े हुए उपनिषद यानी वेदांत कौन से है, तो है वो है पर्सन, मुंडक और मांडुक्य। अगर अथर्ववेद से जुड़े हुए उपनिषद वेदांत ये है, तो ऋग्वेद से जुड़े हुए कौन से? किससे? ऋग्वेद से जुड़े हुए वेदांत कौन से? तो ऋग्वेद से जुड़े हुए वेदांत है वो है कौशिकीय और ऐत्रेय, ये ऋग्वेद से जुड़े हुए। और अगर बात करूं यजुर्वेद की, ये यजुर्वेद से जुड़े हुए जो उपनिषद है वो है मोस्ट बता रहा हूँ मैं, तैत्तिरीय, श्वेतांबर, बृहदारण्यक, वृहदारण्यक और ईशोपनिषद। कौन से? ईशोपनिषद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने। अगर बात पूछे सामवेद से जुड़े हुए कौन से, तो सामवेद से जुड़े हुए क्या? उपनिषद यानी वेदांत कौन से है सामवेद से? तो वो है छांदोग्य और केन, ये दो है इससे जुड़े हुए मोस्ट अथर्ववेद में, जैसा आपको बताया गया। और सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो है सामवेद का जो छांदोग्य जो है, छांदोग्य ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा छांदोग्य है। तो सबसे छोटा कौन सा है? एक मिनट। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा उपनिषद जो है वो है, इससे जुड़ा हुआ है मांडुक्य उपनिषद। कौन सा है? मांडुक्य, जो कि अथर्ववेद का हिस्सा है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे ये। तो ये सबसे छोटा उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि वेदांग की संख्या कितनी है? क्या क्वेश्चन है? वेदांग की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6 है। अब आपको पता नहीं वेदांग है कौन कौन से 6, तो वो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। ठीक है, निरुक्त के बाद में ज्योतिष, और ज्योतिष के बाद में क्या नाम है? छंद। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा है, अलग उद्देश्य दिए गए इनके। ठीक है ना। वैसे जो वेदांग है इनका जो प्रथम उल्लेख हुआ है, वो भी प्रथम बार जो उल्लेख इनका हुआ है वो मुंडको उपनिषद में हुआ है। किस में हुआ है? मुंडको उपनिषद में इनका उल्लेख मिलता है आपको। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस उपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है? अच्छा क्वेश्चन है, किस उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच का संवाद है? तो वो है कठोपनिषद। अब कठोपनिषद ये है
तो ईसो उपनिषद में क्या है, तो ईसो उपनिषद में क्या है, तो इसके अंदर जो है निष्काम कर्म का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, निष्काम कर्म का उल्लेख है। किसमें, ईसो उपनिषद में। तो बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है, तो बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का संवाद है, और क्या है इसके अंदर, तो उसके अंदर और जो है और क्या है, तो और इसके अंदर पुनर्जन्म का प्रथम उल्लेख है। किसका, पुनर्जन्म का प्रथम उल्लेख किसमें है, बृहदारण्यक में बात कर रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद की बात कर रहे हैं। तो पुनर्जन्म का प्रथम उल्लेख है और अश्वमेघ यज्ञ की संकल्पना दी हुई है, अश्वमेघ यज्ञ की दी गई है संकल्पना। और बात करूँ मुंडको उपनिषद की, किसकी, मुंडको उपनिषद, तो इसमें क्या है, तो मुंडको उपनिषद के अंदर जो है सत्यमेव जयते का उल्लेख है, सत्यमेव जयते, इसका उल्लेख इसमें आपको मिलता है। ये हो गई इनकी। अगर पूछे आपसे, अगर ये पूछे कि जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें क्या है, छांदोग्य उपनिषद उसमें क्या है, तो छांदोग्य उपनिषद के अंदर 3 आश्रमों का उल्लेख है ना, 3 आश्रमों का। अगर पूछे कि जाबालो उपनिषद में क्या है, जाबालो उपनिषद में क्या है, तो 4 आश्रमों का उल्लेख है इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये रहा, भारतीय ज्यामिति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शूल व सूत्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, जेमिनी है। अगर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जेमिनी है तो उत्तर मीमांसा के कौन है, उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक है वो कौन है, तो वो है बादरायण। क्या नाम है, बादरायण। ठीक है, बहुत बढ़िया गुरुजी। तो न्याय दर्शन के कौन है, तो न्याय दर्शन के है गौतम, बहुत बढ़िया। अगर सांख्य दर्शन कौन है, तो सांख्य दर्शन के है कपिल, सांख्य दर्शन के कौन है, तो वह है कपिल है, बहुत बढ़िया। अगर सांख्य दर्शन के कपिल है तो आपसे पूछे कि योग के कौन है, योग के, तो सबको पता है पतंजलि, कौन है, पतंजलि है, बहुत बढ़िया। तो पूछा कि वैशेषिक कौन है, वैशेषिक के कौन है, तो वो है कणाद। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 1 सेकंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य पुराण में किसके काल की जानकारी मिलती है। अब मैं मत्स्य पुराण की बात करूं तो उसमें शुंग और सातवाहन काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब पूछ सबसे पहले कि पुराण है कितने, 18 है। क्या पुराण, पुराणों के रचयिता कौन है, तो वो है लोम हर्ष और उग्र शिरवा, ये कौन है, पुराणों के रचयिता है। ठीक है, तो विष्णु पुराण में क्या उल्लेख है, विष्णु पुराण के अंदर जो है बताया गया है, क्या बताया गया है कि भारत के उत्तर में तो है हिमालय, ठीक है, और दक्षिण के अंदर जो है सागर का उल्लेख है, नहीं समुद्र का उल्लेख मिलता है। किसमें, विष्णु पुराण के अंदर। बहुत बढ़िया गुरुजी। अगली बात, तो वायु पुराण में क्या है, वायु क्या होती है, गुप्त चलती है। तो वायु के अंदर क्या है, गुप्तों का उल्लेख, गुप्त राजवंश का उल्लेख है। और विष्णु पुराण के अंदर आपको मिलता है, विष्णु पुराण के अंदर ही मिलता है आपको जानकारी जो मिलती है वो मिलती है
मौर्यों की जानकारी किसकी मिलती है? मौर्यों की जानकारी मिल जाती है, मौर्य वंश की। सबसे प्राचीन प्राण कौन सा है? तो यही है सबसे प्राचीन प्राण मत्स्य प्राण। कौन सा है? मत्स्य प्राण सबसे प्राचीन है ये। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। विष्णु पुराण में नहीं, मत्स्य पुराण की बात कर रहे हैं, इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। बहुत बड़ी जानकारी बताई गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऋग्वैदिक सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर बता दे। जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरी थी, ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, लेकिन जब उत्तरवैदिक सभ्यता आ गई तब वो ग्रामीण और नगरी मिश्रित हो गई थी ऐसी। लेकिन सवाल पूछे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के मूल निवास के संबंध में मैक्स मूलर ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा ये मध्य एशिया, शायद कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे। बहुत बढ़िया गुरु जी। अगर मैक्स मूलर ने ऐसा कहा तो दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा ये तो तिब्बत से आए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर दयानंद सरस्वती ने कहा कि वो तिब्बत से आए तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा ये तो उत्तरी ध्रुव से आए। कहाँ से आए? उत्तरी ध्रुव से आए। और वैसे आर्यों के आने का उल्लेख एक ईरान की पुस्तक है, ग्रंथ है वहाँ का, जैन अवेस्ता ये कहता है कि जो आर्य आए वो ईरान के रास्ते से आए, ये कहता है। ईरान की एक प्राचीन ग्रंथ है, उसमें कहा गया है। बहुत बढ़िया गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो वह 21 नदियों का। बता दूं मैं आपको, सबसे पवित्र नदी उसमें की पवित्र नदी जो बताई गई थी वो थी सरस्वती। ध्यान रखना, सर्वाधिक उल्लेख बात करें किस नदी का है? तो सिंधु नदी का। ये भी बात ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर पूछे नदियों का उपनाम पूछे अगर आपसे, तो सबसे पहले आता है सतलज। तो सतलज कहते थे सतद्रु। क्या कहा गया? सतद्रु। उसके बाद चिनाब। तो चिनाब को क्या कहा गया? अस्किनी से याद रखना है, स्किन, यानी चना खाएंगे तो स्किन अच्छी रहेगी, चिनाब से अस्किनी। मैंने भी ऐसे याद रखा। झेलम से क्या होता है? तस्ता से याद रखना दस्ता। जब दस्त लग जाती है तो उसको झेल पाना आसान नहीं होता। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है घग्गर। ये हम पढ़ते हैं अपन कालीबंगा सभ्यता जहाँ बसी हुई अक्सर पढ़ते हैं, तो इसका नाम है द्वेती। बहुत बढ़िया गुरु जी। इसके अलावा रावी नदी, इसका नाम है परुषणी। ठीक है। तो रवि कौन है? पुरुष है। रवि एक इंसान है, पुरुष है। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है व्यास नदी, जिसको कहते हैं विपाशा बसु। जो हिरण है वो कौन सी? वो है उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा व्यास है, मतलब बहुत बड़ा कैरेक्टर है। ठीक है ना, वो कम नहीं है, बहुत बढ़िया है। अगला जो नंबर आता है वो आता है गंडक का। गंडक नदी को सदा नीरा कहा गया। क्या? सदा नीरा। जो सदा जल का दुरुपयोग करते हैं वो गंडक के समान होते हैं। गंडक का मतलब होता है कुत्ता, हिंदी शब्द है, हिंदी का पर्यायवाची है। गंडक का मतलब होता है कुत्ता। जो सदा नीरा यानी सदा नीर का गलत उपयोग करते हैं, फालतू पानी का यूज़ करते हैं, वो होते हैं कुत्ते के समान। ऐसा मानना अपने याद करने के लिए। ठीक है ना। वहीं सरस्वती नदी को जो है चितंग कहा गया। क्या कहा गया? सरस्वती को क्या कहा गया? चितंग नदी कहा गया है। तो ये आपका होता है नदियों संबंधी कुछ जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऋग्वेद कालीन प्रशासनिक इकाइयों का क्रम क्या था? तो सबसे पहले थी कुल। बहुत सारे कुल मिलकर क्या बनते थे? ग्राम। बहुत सारे ग्राम बनकर एक विश्व बनता था, और विश्व बहुत सारे मिलकर जन बनता था। जन का जो प्रमुख होता था उसे गोपा कहते थे। गोपा यानी वो वहाँ का राजा होता था। अगला क्वेश्चन है, 10 रागी युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये भरत जन के राजा सुदास और 10 जन के राजाओं के बीच लड़ा गया। भरत जन के राजा सुदास कारण क्या लड़ा, क्यों ये लड़ा गया? क्योंकि भरत जन के राजा के पास में, जहाँ उनके पास पहले विश्वामित्र उनके दरबार में थे, तो भरत जन के राजा ने, सुदास ने क्या किया? उनको हटाकर उनकी जगह पर विश्वामित्र को रख लिया। जन को रख लिया
तो उससे वो नाराज़ हो गए और युद्ध हुआ, और इस युद्ध का फिर वो सुधा जो है जीत जाते हैं। और इस युद्ध का जो उल्लेख मिलता है, मतलब इस युद्ध का जो पुरुजन जो प्रमुख थी इस पराजित होने वाले जनों के अंदर, उसका उल्लेख है आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ऋग्वेद काल में जन प्रतिनिधि सभाएं कौन कौन सी थी। देखिए अब बता दूँ आपको मैं, एक थी सभा, एक समिति और विदत। अब सभा, समिति, विदत में क्या जानकारी थी वो मैं आपको बता दूँ। मैं महिलाओं को जो है महिलाओं को जो भाग लेने का हक था वो सिर्फ सभा और विदत में था। समिति में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। और विदत जो संस्था थी कौन सी, विदथ, ये सबसे प्राचीन थी। ये सबसे प्राचीन संस्था थी। ये मतलब प्रशासन संबंधी कार्य करती थी, सैनिक संबंधी जो कार्य थे वो करती थी। और समिति थी जिसके अंदर ये आम जन की संस्था थी। कौन सी, समिति। बात समिति की बात करूँ, समिति, तो ये आम जन की संस्था थी, यानी ये आम जनता है, सामान्य जनता थी, उनकी संस्था थी। जो राजा की नियुक्ति उसको हटाने संबंधी उसको भी कंट्रोल रखती थी। और समिति का जो मुखिया होता था उसको ईशान कहते थे, ठीक है, ये भी जान के बताने। और जो सभा होती थी, सभा, ये जो मतलब उच्च कुलीन लोग होते थे, मतलब जो उच्च वर्ग के, उनकी संस्था थी जो न्यायिक सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया गुरु जी, जानकारी दी आपने, अच्छी बात। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए आपके स्क्रीन पर। वो क्या है कि ऋग्वेद काल में दहेज प्रथा को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन है कि ऋग्वेदी काल में दहेज प्रथा क्या कहता था, तो वो कहते थे वहतु। जब दहेज प्रथा को वहतु कहते थे जो, तो एक जानकारी और बता दूं आपको, एक शब्द आता है अमाजू, अमाजू। ये किसे कहा जाता है, ये वैसी महिलाएं जो बहुत लंबे समय तक अविवाहित रहती थी या शादी बिल्कुल नहीं करती थी, सिर्फ भक्ति में रहती थी, उनको अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता, अमाजू। उस समय जो सबसे बड़ी क्या कहते हैं महिलाओं का बड़ा वर्चस्व था उसमें था। तो उसमें जो महिलाओं में जो विद्वान रही उनमें से लोपामुद्रा, ठीक है, लोपामुद्रा, अपाला के बाद में सिकता, उसके बाद में घोषा, ये प्रमुख विदुषी महिलाएं थी उसमें जो रही। और महिलाओं का आदर सम्मान था। और उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेद काल के अंदर, जो कि कर्म आधार थी, जैसा काम करते थे वैसे उनकी जाति आधार होते थे। लेकिन उत्तरवेदी काल जैसे आया तो वहाँ पर जो है कर्म प्रधान व्यवस्था जी, वर्ण व्यवस्था थी, वो समाप्त हो गई। अब जो है वंश के आधार हो गई, जैसे कोई जिस जाति में धन लगा वो उस जाति का रहेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले अपने काम के आधार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि ऋग्वेदी काल में देवताओं में सर्वोच्च स्थान किसका था। ऋग्वेदी काल की बात करूं तो सर्वोच्च स्थान जो था वो इंद्र का था। अगर जब उत्तरवेदी काल आ गया तो वहाँ पर प्रजापति को कहा गया, सृष्टि का निर्माता कहा गया, सबसे बड़ा देवता। ये है उत्तरवेदी काल की बात कर रहा हूँ तो वो तो प्रजापति, सृष्टि का निर्माता। और ऋग्वेदी काल की बात करें तो इंद्र को सबसे बड़ा देवता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 24वां कि ऋग्वेदिक काल में प्रयुक्त निष्क और बलि शब्द से क्या तात्पर्य है। बलि से क्या तात्पर्य, तो निष्क जो है, निष्क ये क्या था, ये एक गले का आभूषण था। क्या था, गले का आभूषण था। और बलि की थी, बलि का मतलब था कि वो एक कर था जो जनता अपनी स्वेच्छा से देती थी। कोई उनके ऊपर एक्सपोज नहीं किया जाता था, बाध्य नहीं था देने के लिए, अपनी इच्छा देते थे। ठीक था, नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि उन्हें देना ही देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत बढ़िया। और अगर बात करें तो इनका जो प्रमुख कार्य जो था वो क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रमुख कार्य था वो था पशुपालन। जब सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रमुख कार्य कृषि बताया गया है। यह क्या था, वो कृषि और नगरीय थी वो। ये पशुपालन ग्रामीण है। ये कौन, ऋग्वेदिक और ये सिंधु सभ्यता, इतना फर्क है दोनों में, डिफरेंट आपको पता होना चाहिए ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो। बहुत बढ़िया। और जो है एक बात है कि इस समय जो ऋग्वेदिक काल के अंदर गाय का बड़ा ही महत्व था।
और गाय को संपत्ति के रूप में मानते थे। और गायों के लिए जो युद्ध किए जाते थे उसको गविष्टि कहते थे। गाय के लिए अगर युद्ध लड़ा तो उसको गविष्टि कहा गया। और गाय को जो है अघन्य कहा गया। अघन्य का मतलब होता है जिसकी हत्या करना वर्जित हो, पाप हो। और इसका यूज जो है विनिमय के रूप में होता है। मतलब आप गाय गिरवी रखकर कुछ भी ला सकते हो। गाय का आप गाय बिजनेस रूप में काम ले सकते हो। गाय मतलब आपके एक क्या गिरवी रखने वाली चीज़ थी, ठीक है ना। व्यापार होता था, इससे होता था, इतनी इसकी वैल्यू थी गाय की उसमें, ठीक है ना। ये ऋग्वेदिक काल की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर ये रहा कि उत्तरी वैदिक काल में नियमित कर वसूला गया। कितना कर वसूला गया? तो एक बार थोड़ा वसूल गया। जहाँ ऋग्वेद काल के अंदर बलि नामक स्वेच्छा से कर दिया जाता था, मतलब बाध्य नहीं थे, वहीं उत्तरी वैदिक काल के अंदर अब जो है कर स्थायी हो गया है। कितना हो गया है? तो वो हो गया है 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि उत्तरी वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? जहाँ आपने बना अभी कि ऋग्वेदिक काल के अंदर इंद्र भगवान को सबसे बड़ा देवता माना गया, वहीं जब उत्तरी वैदिक काल आ गया तो प्रजापति यानी जिसको सृष्टि का निर्माता के रूप में माना गया। और एक ग्रंथ है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर क्या बताया गया है? अथर्ववेद एक ग्रंथ है जिसके अंदर आपको जो है जानकारी मिलती है कि प्रजापति को जो है, अथर्ववेद एक ग्रंथ है जिसके अंदर आपको जानकारी मिलती है जो प्रजापति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको जो बताया गया उस ग्रंथ के अंदर जानकारी हमें इस पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तर वैदिक काल में भागदूत से क्या आशय है? भागदूत से क्या आशय है? तो भागदूत से आशय है भूमि कर की वसूली हेतु जो अधिकारी होते थे उनको भागदूत कहते थे। एक शब्द आता है वाज्रपति। वाज्रपति किसे कहते थे? तो वाज्रपति ये गोचर भूमि का जो क्या होता था? प्रधान होता था। गोचर भूमि होती थी उसका प्रधान होता था। वहीं एक शब्द आता है पालागल। पालागल शब्द आता है, इसका मतलब होता है ये जो था संदेश वाहक के रूप में कार्य करता था। संदेश वाहक के रूप में कार्य करता था। वहीं एक शब्द आता है प्रश्न विनाक। क्या शब्द आता है? प्रश्न विनाक। प्रश्न विनाक, इसे आशय क्या था? किसको कहते थे? न्यायाधीश को कहते थे प्रश्न विनाक। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अश्वलायन गृह सूत्र में कितने विवाह बताए गए हैं? तो अश्वलायन गृह सूत्र के अंदर 8 विवाह बताए गए, जिसमें से जो 4 विवाह जो बताए गए हैं वो प्रशंसनीय विवाह मतलब अच्छे विवाह बताए गए हैं। और जो है 4 भी बताए गए वो निकृष्ट बताए गए, निंदनीय बताए गए, मतलब गलत है वो बताए गए। जो प्रशंसनीय विवाह है उसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, इसके अलावा आर्ष विवाह, और चौथा था प्रजापत्य विवाह। ये 4 विवाह जो है अच्छे बताए गए हैं, मतलब प्रशंसा के योग्य बताए गए हैं। वहीं 4 विवाह और बताए गए वो निंदनीय बताए गए, उनकी निंदा की गई है, ठीक है, उनकी निंदा की गई है। तो वो कौन कौन से? वो है गंधर्व, उसके बाद आता है असुर, असुर के बाद आता है पेशाच। पेशाच जो है सबसे निकृष्ट बताया गया है, सबसे बुरा राक्षस। और जहाँ प्रशंसा योग्य जो 4 बताए गए हैं उसकी वापस बात करूँ मैं, तो जो ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, सबसे उत्तम बताया गया है, ठीक है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। लोहे का सर्वप्रथम ज्ञान कहाँ हुआ? जो लोहे का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ था वो अंतर जी का खड़ा हुआ था। कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व यानी 1000 BC में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 9 भरतपुर के अंदर भी बाद में पता चला, ठीक है ना। और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो है लोहे की खोज हो चुकी थी, उसमें लोहे की जानकारी मिल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर वो ये रहा कि ऋग्वेद कालीन में गाय को क्या कहा जाता है? तो मैंने पहले बताया आपको अघन्य कहा जाता है। इसका मतलब होता है जिसकी हत्या करना वर्जित हो, ऐसा कहा जाता है। और इसके लिए जो युद्ध लड़ जाते थे उसको गविष्टि कहा जाता था। क्या कहा जाता? गविष्टि कहा जाता था। और राजाओं द्वारा
विभिन्न यज्ञ किए जाते थे। जिस प्रकार यज्ञ था राजसूय। इस यज्ञ में क्या होता था कि राज्य जो है राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त होती थी। कौन सी दिव्य शक्ति प्राप्त होती थी? राजसूय यज्ञ थे। एक यज्ञ और था, वो था अश्वमेघ यज्ञ। इसके राजा अपना घोड़ा छोड़ देता था, जो उसे पकड़ता था उससे फिर वो युद्ध किया जाता था। इस प्रकार से ये यज्ञ किया जाता था। तीसरा यज्ञ था वो था वाजपेय यज्ञ। इसमें क्या होता था? रथों की दौड़ होती थी, रथ दौड़ होती थी और मनोरंजन के लिए शौर्य प्रदर्शन होता था। ठीक है ना, कुश्ती वगैरह है, जैसे आपस में यूँ लड़ना लड़ाना करना आपस में होते थे। ठीक है ना। और ये होता था अग्नि स्टोम, ये भी एक जगह होता था अग्नि स्टोम। इसमें क्या होता था? तो इसके अंदर जो है सुबह से लेकर वापस रात तक सोम रस, उनका शराब थी कुछ भी था वो पीते थे और पशु की बलि देते थे, पशु बलि देते थे। इस प्रकार ऋग्वेद सभा का ये टॉपिक पूरा होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखने के लिए वीडियो अगर पसंद आए ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़े रहे साथ में और आगे आपको अच्छे से जानकारी दे पाऊँ। अगर किसी तरह की आपको और कुछ रिक्वायरमेंट हो वीडियो वगैरह की अन्य किसी टॉपिक की तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद,